शहर में आंधी ने सबको हिला कर रख दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बिजली ने भी आंख मचोली शुरू कर दी। शादरा में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू मनी चेंजर आमिर से 1 करोड़ 60 लाख रुपए लूटकर फरार। स्कैंडल केस। डॉक्टर फवाद और अल्तमश के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाने के लिए लेटर जारी। फैमिली के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल किए जाएंगे। डॉक्टर फवाद का एजेंट अब्दुल मजीद 60 लाख रुपए में अरब शहरियों का गुर्दा तब्दील कराता था। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। गुर्दा स्कैंडल के बाद एक और घपला। वाईडीए के सीनियर नायब सदर डॉक्टर आतिफ मजीद और सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान हसीब का बैक वक्त मुतादिद अस्पतालों से तनख्वाहें लेने का इंकशाफ। इंक्वायरी के लिए ख्वाजा सलमान रफीक और सेक्रेटरी हेल्थ को लिखे गए खत की कॉपी लाहौर न्यूज पर। मुस्लिम टाउन पुलिस की कार्रवाई। शेख जैद अस्पताल में गुर्दों के मरीजों को लूटने वाले 2 फ्रॉडिये गिरफ्तार। लूटी हुई रकम मरीजों में तकसीम। कश को भी ना बख्शा। 10,000 की रकम वापस ना करने पर मुल्जिमों ने इरफान का गुर्दा निकलवा दिया। मेहनत कश का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। शहर के 13 MNAs 3 बरस में किसने कितना टैक्स दिया, लाहौर न्यूज सब सामने ले आया। आजम ने 3 बरसों में 74,52,779। अयाज सादिक ने 18,49,778। ख्वाजा साद रफीक ने 62,15,102। शफकत महमूद ने 3,28,250 रुपए टैक्स दिया। वहीद आलम सबसे गरीब। हमजा शहबाज 1 करोड़ 56 लाख रुपए टैक्स देकर सबसे आगे। टैक्स जमा कराने में नाकामी। अफसरान ने टैक्स हदफ ही कम कर लिया। पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड 2 अरब 5 करोड़ की वसूली में नाकाम। टैक्स हदफ 27 करोड़ रख लिया। रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को पेश। दूसरों से टैक्स लेने वाले खुद टैक्स से छूट मांगने लगे। एक्साइज अफसरों और एहलकारों को प्रॉपर्टी टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। सदर एपका एक्साइज का डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को खत। अंधेर नगरी चौपट राज। घर बैठे सरकारी मुलाजमीन की 2-2 जगह तैनातियां। शादरा और फर्रुखाबाद सब डिवीजन में दर्जनों वर्क चार्ज घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। वासा में जाली भर्तियों का धंधा लाहौर न्यूज ने बेनकाब कर दिया। BHA सिटी केस में अहम पेशरफ। नैब लाहौर ने केस के अहम मुल्जिम मोहम्मद मुराद अरशद को मॉडल टाउन से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में तामीराती कामों में 2 करोड़ 19 लाख रुपए के घपलों का इंकशाफ। इंतजामिया की फुर्तियां। तरक्याती काम पहले मुकम्मल कराए। टेंडर के लिए इश्तिहार आज जारी किया। अब रात 11 बजे के बाद भी हॉस्टल्स में दाखिले की इजाजत। पंजाब यूनिवर्सिटी के औकात कार में तब्दीली कर दी गई।
1200 मेगावाट के नए गैस पावर प्लांट लगाने की मंजूरी। पंजाब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का कयाम। ई स्टैंप रूल, सेल्स टैक्स और पीडा एक्ट में तरमीम भी मंजूर। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। वजीर आला का दौरा चीन। शहर में 5 बड़े मंसूबों पर 64 अरब 11 करोड़ की सरमायाकारी पर चीनी कंपनीज को ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे से मुतालिक असल हकायक लाहौर न्यूज पर। वजीर आजम नवाज शरीफ की साबिक सदर रफीक तारड़ के घर आमद। दामाद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। ख्वाजा अहमद हसन का ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के पैकेज 2 में सड़कों की खराबी पर इजहार बरहमी। ऑरेंज लाइन ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पैकेज 1 पर 81% और पैकेज 3 पर 72% काम मुकम्मल। वार्डन को चालान करने का टारगेट देने में सदाकत नहीं। रश वाली जगहों पर खुद ट्रैफिक कंट्रोल करने पहुंच जाता हूं। सिटी और एजाज की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। पुलिस कल्चर में बड़ी तब्दीली। अब थानों में लेडी पुलिस ऑफिसर्स बतौर SHO तैनात किए जाएंगी। कुर्बान लाइन में तरबेती कोर्स जारी। मेयो अस्पताल में नए सर्जिकल टावर का मंसूबा। एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा। PC1 मंजूर। अब नए फैसले। ऑपरेशन थिएटर्स में एक के बजाय 2 स्लाइडिंग गेट लगाने का फैसला। चिराग तले अंधेरा। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर के हल्के का गवर्नमेंट मैटरनिटी पाथी ग्राउंड अस्पताल बेहाल। सहूलियात का फुकदान। ऑपरेशन थिएटर बंद। डॉक्टर्स की भी तादाद कम। मरीज रुल गए। मांगा मंडी में कायम अस्पताल खुद इलाज का मुंतजर। सहूलतों की बजाय मसाइल बांटने लगा। एक्सरे मशीन 1.5 माह से बंद। सोलर सिस्टम भी खराब। मरीज ख्वार होने लगे। तनाजा। दारोकेवाला में मालिक मकान ने स्कूल का फर्नीचर सड़क पर फेंक दिया। बच्चों की स्कूल से छुट्टी। तलबा स्कूल और तालीम से महरूम। अब हजामों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। हेपेटाइटिस कंट्रोल करने के लिए महकमा सेहत पंजाब असेंबली से कानून पास कराएगा। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन। 1459 तालिबात में डिग्रियां तकसीम। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी की शिरकत। गवर्नमेंट फातिमा जिना कॉलेज बराए खवातीन चूना मंडी का 7वां कॉन्वोकेशन। सूबाई वजीर रजा अली गिलानी ने तालिबात में डिग्रियां और मेडल तकसीम किए। कॉस्मोपॉलिटन क्लब में कॉस्मो इंडिपेंडेंट ग्रुप की जानिब से उम्मीदवारों के हवाले से तारुफी तकरीब। सदर और सेक्रेटरी के उम्मीदवारों ने मंशूर पेश किया।
गुलकार अली जफर को 5 करोड़ से ज्यादा आमदनी पर टैक्स नोटिस जारी। माहिरा खान मुआवजा लेने में मुल्की अदाकाराओं में सबसे आगे। फी केस 3 लाख रुपए मुआवजा लेने का ऐलान। रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वैसा। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अमेरिकन कॉन्सुलेट और पीसीबी के जेर तमाम खातीन खिलाड़ियों का तरबियती कैंप। लाहौर और पेशावर के 20 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। अमेरिकी कौंसल जनरल की भी शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज एचडी के साथ मैं हूं हिना नसीम और मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। अंधेर नगरी, चौपट राज, कवानीन पामाल, वासा अफसरान खेल खेलने लगे। घर बैठे सरकारी मुलाजमीन की एक नहीं 2 जगह पर तैनातियां। वासा में घोष मुलाजमीन की भर्ती का बड़ा स्कैंडल लाहौर न्यूज मंजर आम पर ले आया। अंधेर नगरी, चौपट राज, कवानीन पामाल, रुसवाई में घिरे वासा का एक और स्कैंडल। लाहौर न्यूज ने वासा में जाली भर्तियों को बेनकाब कर दिया। वासा में घोष मुलाजमीन भर्ती हुए 9 माह बीत गए, तनख्वाहें भी जारी की गईं, मगर इंतजामिया ने चुप साधी हुई है। इंकिशाफ हुआ है कि शाहदरा और फर्रुखाबाद सब डिवीजन में दर्जनों वर्क चार्ज घोष मुलाजमीन भर्ती किए गए। साबिक एक्सियन शाहदरा और मौजूदा एक्सियन लारी अड्डा शर्जील हुसैन ने एसडीओ और सब इंजीनियर के साथ मिलकर घोष भर्तियां की। एसडीओ असगर अली, यशफान मंजूर और सब इंजीनियर मुदस्सिर और उमर भी घोष भर्तियों में मुबैना तौर पर मुलविस निकले। सियासी आशीर्वाद पर एक्सियन शर्जील हुसैन ने जनवरी 2017 में घोष मुलाजिम भर्ती किए। ये घोष मुलाजमीन दोहरी तनख्वाहें लेकर सरकारी खजाने को टीका लगाते रहे। ये भी इंकिशाफ हुआ है कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें लेने में वासा अफसरान मुलविस हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। गुर्दा स्कैंडल के बाद मसीहाओं का एक और कारनामा सामने आ गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कमाल होशियारी से एक ही वक्त में कई अस्पतालों से तनख्वाहें वसूल करते रहे। YDA के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी PG FCPS पार्ट 2 में बतौर ट्रेनी वजीफा ले रहे थे। उन्हें गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल में बतौर MO भर्ती किया गया, मगर वो कमाल होशियारी के साथ DHQ अस्पताल ननकाना साहब में भी ड्यूटी कर रहे थे, जहां से उन्होंने 1 मार्च 2016 से 30 जून 2016 तक तनख्वाहें वसूल की। डॉक्टर सलमान हसीब की सर्विस मुतल्लिका अथॉरिटी ने 4 मई 2016 को कैंसिल कर दी। इसके बावजूद उन्होंने 4 मई 2016 से 30 जून 2016 तक गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद अस्पताल से तनख्वाह वसूल की। महकमाना इंक्वायरी के बाद उनके खिलाफ पीडा एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। इस तरह YDA के सीनियर नायब सदर डॉक्टर आतिफ मजीद, जो पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में मेडिकल ऑफिसर थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के तौर पर वजीफा भी लेते रहे। महकमा सेहत ने उनसे 31 जनवरी 2012 से 1 जून 2015 के दौरान वसूल किए गए 18 लाख वजीफे की रिकवरी का हुक्म दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 करोड़ 19 लाख रुपए के घपलों का इंकशाफ। कायम मुकाम वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मोइन ने अपने पसंदीदा ठेकेदारों से टेंडर जारी होने से पहले ही काम मुकम्मल करवा लिए। कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मोइन ने अपने पसंदीदा ठेकेदारों से टेंडर जारी होने से पहले ही काम मुकम्मल करवा लिए। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई।
यूनिवर्सिटी खजाने पर आने वाले खर्चों के मुताबिक फैसल ऑडिटोरियम की तज़ीन व आराइश पर 6,79,000 और नए फुटपाथ की तमीर पर 4,86,000 रुपए सर्फ हुए। एडमिन ब्लॉक पर 5,59,000 रुपए का खर्चा आया। वाइस चांसलर ऑफिस के फुटपाथ पर 3,33,000 रुपए लगा दिए गए। गेट नंबर 2 की रीडिजाइनिंग पर 5,59,000 और रिहायशी कॉलोनी के 2 घरों में तामीराती काम पर 30,33,000 रुपए खर्च किए गए। ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में बिजली के काम की मद में 9 लाख रुपए का करंट लगाया गया। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1, 2 और वाइस चांसलर हाउस तक रंगो रोगन की मद में 14 लाख का चूना लगाया गया। एडमिन ब्लॉक में 1 विंडो सेल बनाने पर 2,43,000, जबकि हेल्थ सेंटर में बाउंड्री वॉल और एल्यूमिनियम के काम पर 16 लाख रुपए खर्च किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि वाइस चांसलर का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इंक्वायरी करवाकर जिम्मेदारों का तयन किया जा सकता है। सैयद सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज़। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी होश आ ही गया। बगैर रजिस्ट्रेशन और खराब फिटनेस के हामिल मोटरसाइकिल रिक्शों को बंद करने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोटरसाइकिल रिक्शे ट्रैफिक निज़ाम के लिए बने मुसीबत। शहर में चलने वाले 30,000 रिक्शे रजिस्टर्ड हैं, ना किसी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट है। इन रिक्शों की रजिस्ट्रेशन बेहद ज़रूरी है, लेकिन इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ही जागी। CEO LTC ख्वाजा हैदर लतीफ़ का कहना है कि मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे और जो कंपनियां रजिस्टर नहीं हैं इनके रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 7 कंपनीज़ का कहा है। ये वो कंपनीज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं और ये बाकायदा एक सिस्टम के थ्रू चिंग चीज़ बना रही हैं। इसके अलावा जितनी हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी उनको बिल्कुल बंद कर दें। मोटरसाइकिल रिक्शे महफूज सवारी तो नहीं है, ताहम इनको रेगुलाइज करके कानून के ताबे बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि अमीर अवाम के गरीब खादिम नून लीग के वहीद आलम खान 43,000 टैक्स अदा करके सबसे गरीब, जबकि हमजा शहबाज 1,56,00,000 टैक्स अदा करके सबसे अमीर रुकने कौमी असम्बली निकले। वजीर आजम ने 3 बरसों में 74,52,779 रुपए टैक्स अदा किया। लाहौर न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। टैक्स की बरवक्त और मुकम्मल अदायगी मुहज़्ज़ब शहरी की निशानी। लाहौर न्यूज़ ने शहर के अरकान कौमी असम्बली की 3 साला टैक्स अदायगियों से मुतल्लिक तफसील हासिल कर ली। FPR के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में सबसे कम टैक्स NA 127 के रुकन असम्बली वहीद आलम खान अदा करते हैं। उन्होंने 3 बरस में सिर्फ 43,194 रुपए टैक्स अदा किया। दूसरे नंबर पर NA 129 से मुंतखब होने वाली रुकन कौमी असम्बली शाजिया मुबशिर हैं, जिन्होंने 56,362 रुपए टैक्स दिया। हल्का 103 से मुंतखब सुहेल शौकत भट्ट तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 69,448 रुपए की टैक्स अदायगी की। टैक्स अदायगी में हमजा शहबाज सरे फहरिस्त हैं, उन्होंने 1,56,00,000 रुपए का टैक्स अदा किया। NA 120 से MNA मुंतखब होने वाले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 74,52,779 रुपए टैक्स की अदायगी की। NA 122 के MNA स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने 18,49,778 रुपए टैक्स दिया। NA 121 के MNA महर इश्तियाक अहमद ने 1,96,023 रुपए टैक्स अदा किया। NA 118 के MNA मोहम्मद रियाज मलिक ने 69,976 रुपए टैक्स दिया। हल्का 123 के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद परवेज मलिक ने 13,02,877 रुपए अदायगी की। NA 124 के रुकन असम्बली शेख रुहेल असगर ने 1,94,814 रुपए टैक्स अदा किया। हल्का 125 के मेंबर कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक ने 62,15,102 रुपए टैक्स दिया। NA 126 के MNA शफकत महमूद ने 3,28,250 रुपए टैक्स अदा किया। हल्का 128 के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अफसर खोकर ने 1,18,295 रुपए टैक्स अदा किया। शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड टैक्स वसूलियों के अहदाफ पूरे करने में नाकाम हो गए। नाकामियां छुपाने के लिए टैक्स हदफ ही कम कर दिया।
माजरा है क्या, जानते हैं हसन रजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के इदारे 2016 और 2017 के टैक्स वसूलियों के अहदाफ में नाकाम हो गए। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड अरबों रुपए इकट्ठे न कर सके। कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय हदफ ही कम करने की मंजूरी दी। पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड का नॉन टैक्स हदफ 2 अरब 5 करोड़ रुपए रखा गया था। टैक्स इकट्ठा न होने पर 27 करोड़ टारगेट रख लिया गया। हुकाम ने तस्दीक की है कि 2 अरब 5 करोड़ रुपए में से सिर्फ 26 करोड़ 50 लाख रुपए जमा हुए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 90 करोड़ 20 लाख का हदफ मिला, लेकिन सिर्फ 61 करोड़ रुपए जमा हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक नॉन टैक्स आमदनी की मद में दोनों इदारों के अहदाफ में अरबों रुपए की कमी हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। एक्साइज अफसरान और एहलकारों का खुद प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी से इनकार। वासा, सुई गैस, वापडा और दीगर महकमों की तरह एक्साइज मुलाजमीन को भी अपने महकमे से सहूलत के तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स की छूट दी जाए। एपका एक्साइज के सदर ने डीजी एक्साइज को खत लिखकर इस्तिस्ना का मुतालबा कर दिया। दूसरों से टैक्स वसूल करने वालों ने खुद इस्तिस्ना मांग लिया। एपका एक्साइज के सदर की जानिब से डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को खत लिख दिया गया, जिसमें कहा गया है वासा, सुई गैस, वापडा और दीगर महकमों की तरह एक्साइज मुलाजमीन को भी अपने महकमे से सहूलत के तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स की छूट दी जाए। एपका एक्साइज के अहदेदारान का कहना है कि इस सिलसिले में कानून साजी के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को भी खत लिख दिया जा चुका है। इन्हें आइंदा बजट में इस हवाले से रिलीफ मिलने की तवक्को है। यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बूंदाबांदी से मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। सर्द हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। शहर में आंधी के बाद बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया है। सर्द हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के बाद बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। सर्द हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ खुरम अब्बास से। जी खुरम, बताइएगा कैसा मौसम है बाहर? जी अजीम, इस वक्त मौसम तो बहुत खुशगवार है। आज सारा दिन गर्मी के बाद रात को जो तेज़ आंधी और सर्द हवाओं ने मौसम को बहुत खुशगवार कर दिया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की सी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी, जिसमें आरे बाज़ार, शादरा के इलाके, बदामी बाग और मॉडल टाउन के इलाकों में बारिश ने मौसम को बहुत खुशगवार कर दिया है। और लेकिन लेस्को हुकाम की तरफ से आवाम को बारिश की खुशी में 70 से ज़ायद फीडर भी ट्रिप कर चुके हैं। और लाहौर के कई इलाकों में इस वक्त कई दरख्त भी गिरे हैं और बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड भी गिरे हैं। और बारिश के बाद इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जी खुरम, ये भी बताइएगा कि बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी गिरे हैं, जैसे आपने बताया, इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? जी अभी तक किसी किस्म के नुकसान की इतलात तो नहीं है, लेकिन तेज़ आंधी जो कि 45 किलोमीटर रफ्तार से तेज़ आंधी लाहौर में आई है, लेकिन इसकी वजह से कोई अभी तक लाहौर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तेज़ हवाएं और आंधी भी चलेगी, और जिसके बाद बारिश के भी काफ़ी इम्कानात हैं। और क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला और डिवीज़न्स में तो बारिश के वाज़ेह इम्कानात हैं, जबकि लाहौर में भी आज के रोज़ बारिश के इम्कानात भी हैं। जी खुरम, आप बाहर मौजूद हैं, ये भी बताइएगा कि मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया है, लाहौरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं ऐसे मौसम को? जी इस वक्त तो रात का काफ़ी वक्त गुजर चुका है। इस वक्त भी तकरीबन कई लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ गाड़ियों में निकले हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। और उनका यही कहना है कि सारा दिन गर्मी पड़ने से, क्योंकि कई इलाकों में बिजली भी जा चुकी है और अभी तक बिजली का निज़ाम बहाल नहीं हो सका, वो तमाम लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर निकले हैं, माल रोड की सैर कर रहे हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं और खाने पीने का भी उन्होंने एहतमाम कर रखा है। जी खुरम, ये भी बताइएगा कि इससे पहले गर्द आलूद हवाएं चल रही थी, उससे किसी किस्म के ट्रैफिक हादसा तो पेश नहीं आए शहर में?
जी अभी तक जो इतलात के मुताबिक है कोई हादसा तो ऐसे कोई पेश नहीं आई जिसकी वजह से आंधी के बायस दरख्त गिरे हैं कुछ, और इसके अलावा बिल बोर्ड्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जानी या कोई माली किस्म का माली नुकसान नहीं हुआ शहर में। और तेज़ आंधी के बाद कई इलाकों में बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है और दर्जा हरारत में काफ़ी कमी नुमाया हो चुकी है। जी खुर्रम, ये भी बता दीजिएगा कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस हवाले से, ये बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आंधी और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में आंधी के बाद बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया है। लाहौरिये भी इस मौसम को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अलबत्ता कई इलाकों में बिजली भी जो है वो गायब थी, लेकिन अब बिजली का निज़ाम बहाल हो चुका है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ खुर्रम अब्बास तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि गुर्दों की गैर कानूनी फरोख्त और पेवंदकारी, अदालत ने डॉक्टर फवाद के एजेंट मुल्जिम अब्दुल मजीद को भी 3 रोजा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुल्जिम बैरून मुल्क से मरीजों का गुर्दा तब्दील करने के लिए सियाहती वीजा पर पाकिस्तान लाता था। गुर्दा स्कैंडल मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात जारी। जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गिरफ्तार डॉक्टर फवाद के एजेंट को पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट फारूक आजम सोहल ने FIA की दरखास्त पर समाअत की। FIA का कहना था कि मुल्जिम गुर्दों की पेवंदकारी की मद में करोड़ों रुपए हत्या चुका है और डॉक्टर फवाद के लिए बतौर एजेंट काम करता है। अदालत को बताया गया कि मुल्जिम बैरून मुल्क से मरीजों का गुर्दा तब्दील करने के लिए सियाहती वीजा पर पाकिस्तान लाता था। अदालत ने मुल्जिम अब्दुल मजीद को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मंगल के रोज मुल्जिमान डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमिश के अलावा उमर दराज और शहजाद के खिलाफ मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया था। कैमरा टीम के साथ चौधरी नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि महकमा सेहत और हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का अहम इकदाम, हजामों की रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब असम्बली से कानून पास कराने का फैसला कर लिया। हजामों की तरफ से भी हुकूमत को इस फैसले की तायद हासिल है। हेपाटाइटिस जैसे मोहलिक मर्ज पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत का एक अहसन कदम उठाने का फैसला। अब होगी हजामों की रजिस्ट्रेशन। महकमा सेहत और हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम पंजाब असम्बली सूबा भर के हजामों के रजिस्ट्रेशन का बिल पास करवाएगी, ताकि हजामों के जेरे इस्तेमाल औजार इस मोजी बीमारी के फैलाव का सबब न बने। महकमा सेहत के इस फैसले को हजामों ने भी सराहा। कहते हैं रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हेपाटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने इलाज से एहतियात बेहतर के फार्मूले पर अमल करने का फैसला कर लिया है। कैमरा टीम के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़। शहर में आंधी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। तेज हवाओं ने परवाजों को भी रोक दिया, आने और जाने वाली फ्लाइट्स मुतासर। शब बारात पर बिजली बंद नहीं होगी, लेस्को ने नवीद सुना दी। शादरा में डकैती की बड़ी वारदात, डाकू मनी चेंजर आमिर से 1 करोड़ 60 लाख रुपए लूट कर फरार। मुस्लिम टाउन पुलिस की कार्रवाई, शेख जाद अस्पताल में गुर्दों के मरीजों को लूटने वाले 2 फ्रॉडिये गिरफ्तार। कॉस्मो इंडिपेंडेंट ग्रुप की जानिब से कॉस्मोपॉलिटन क्लब में उम्मीदवारों के हवाले से तारुफी तकरीब का एहतमाम। और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में लाहौर और पेशावर की खातीन क्रिकेट खिलाड़ियों का तरबियती कैंप, अमरीकी कौंसिल जनरल की शिरकत। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि आगरा में लाजवाल इश्क की निशानी ताजमहल है।
तो लाहौर में फिल्म साज शौकत हुसैन रिजवी ने मलका तरन्नुम नूरजहां की मोहब्बत में शाहनूर स्टूडियो कायम किया। ताजमहल आज भी अपनी रानाइयों के साथ कायम है, ताहम शाहनूर स्टूडियो का नूर बुझ चुका है। इस हवाले से देखते हैं ताहिर बुखारी की ये रिपोर्ट। शाहनूर स्टूडियो एक तारीखी हैसियत का हामिल है जो फनकारों और हुनरमंदों की दरसगाह भी था। इस स्टूडियो से तरबियत हासिल करने वाले फनकार और तकनीककार फिल्मी आसमान का सितारा बनकर रोशन हुए। ये शौकत हुसैन रिजवी और मैडम नूरजहां की मोहब्बत की यादगार भी है। शौकत रिजवी ने शाहनूर स्टूडियो का नाम अपने और नूरजहां के नाम से मंसूब किया। शाहनूर स्टूडियो में पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद समेत अनारकली, जुगनून, नींद और मलंगी जैसी लातादाद शोहराए आफाक फिल्में तख्लीक की गयी। इस दरसगाह से अनवर कमाल पाशा, शबाब किरानवी, सबीहा खानम, नैयरा सुल्ताना, मुसरत नजीर, बहार बेगम और असलम परवेज जैसे अपने अहद के बेशुमार फनकार और हुनरमंद फन की बुलंदियों पर पहुंचे। सीनियर हिदायतकार हसन अस्करी कहते हैं कि शाहनूर एक तारीखी स्टूडियो है जहां मैंने भी यादगार फिल्में बनाई हैं। मैंने पाकिस्तान की बड़ी यादगार फिल्में बनाई हैं इस स्टूडियो में। उनमें से कुछ तो पंजाबी भी हैं, उर्दू भी हैं। यहाँ जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरे दाएं हाथ पे ये जो जहाँ अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ ऑफिसेज होते थे बड़े खूबसूरत। स्टूडियो मैनेजर नसीम खान कहते हैं कि किसी ज़माने में शाहनूर स्टूडियो पर बहुत उरूज था, ताहम आज इसकी रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं। उस वक्त तो बड़ा माशाल्लाह बड़ा ज़ोर शोर था स्टूडियो में, बहुत गहमा गहमी थी, बड़ा वहाँ पर आर्टिस्टों के ज़ोर थे, बहुत नशेब व फराज देखे, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों को बनते देखा। शाहनूर में तो कोई दफ्तर नहीं है, शाहनूर में तो सिर्फ लाइटें हैं और कैमरे हैं। शाहनूर स्टूडियो अदबी नशिस्तों से भी आबाद रहता था। फिल्मी सितारों की चकाचौंध से मुनव्वर इस निगार खाने की रानाइयाँ शौकत हुसैन रिजवी की जिंदगी में ही मान पड़ना शुरू हो गई थीं। शायद वो यही गम दिल में छुपाए इस जहां से रुखसत हुए। कैमरामैन एजाज विरक के साथ ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी के पैकेज 2 के तामीराती कामों की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुतल्लिका अफसरान को रफ्तार तेज करने की हिदायत भी कर दी गई। तफसीलात जानेंगे सलमान तारिक की इस रिपोर्ट में। ऐवान वज़ीर आला में सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। मुतल्लिका हुक्काम ने मंसूबे पर जारी काम की रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक मंसूबा 67.04% तक मुकम्मल कर लिया गया है। पैकेज 1 81.5, पैकेज 2 49.5, पैकेज 3 72.81, जबकि पैकेज 4 63.47% तक मुकम्मल हुआ है। मुशीर वज़ीर आला ने पैकेज 2 पर तामीराती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि बेशक वर्क फोर्स ज्यादा करनी पड़े मगर रफ्तार तेज की जाए। ख्वाजा अहमद हसन ने पूंछ रोड, LOS चौक समेत दीगर मकामात पर सड़कों और ट्रैफिक की खराब सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। और अब कुछ बात रमजान बाजारों के हवाले से करते हैं। शहरियों के लिए खुशखबरी, सस्ते रमजान बाजारों में चीनी, घी और चिकन 10 रुपए सस्ते मिलेंगे। 10 किलो आटे का थैला 290 में दस्तयाब होगा। बकरे के गोश्त पर भी सब्सिडी दी जाएगी। इमरान मलिक रिपोर्ट के साथ। रमज़ान में शहरियों को दिया जाएगा भरपूर रिलीफ। DC सुमेर सैयद ने रमज़ान पैकेज के खदोहाल का ऐलान कर दिया। सस्ते रमज़ान बाजारों में चीनी और घी 10 रुपए किलो सस्ते दस्तयाब होंगे। चिकन 10 और अंडों की फी दर्जन कीमत में 5 रुपए कमी होगी। बकरे के गोश्त पर 200 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद और डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत रमज़ान बाजारों के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल डिफेंस के हुकाम को हदायत की कि बाजारों में वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर खराब नहीं होने चाहिए। बाजारों में डिजिटल काउंटर भी होंगे जिनसे आने जाने वालों की तादाद मालूम हो सकेगी। इजलास में फैसला किया गया है कि रमज़ान बाजारों में फ्री पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि पुलिस कल्चर में बड़ी तब्दीली। अब थानों में लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी बतौर SHO तैनात की जाएंगी।
इस इक़दाम पर लेडी ऑफिसर्स कितनी पुरुमीद हैं, जानेंगे अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। ख़वातीन भी पेशावराना सलाहियतों में किसी से कम नहीं। महकमा पुलिस में खुशगवार तब्दीली, अब लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी थाने में बतौर SHO फ़राइज़ सरंजाम देंगी। पुलिस लाइन में ख़वातीन को 2 से 3 हफ्ते पर मुहित तरबियती कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें इन्हें हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने, साइलिन की दाद रसी और जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद पर तहकीकात के बारे में तरबियत दी जा रही है। तरबियती कोर्स का मकसद लेडी ऑफिसर्स की काउंसलिंग और बतौर SHO फ़राइज़ सरंजाम देने से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। कोशिश करेंगे कि हर हंगामी हालात में और हर मुश्किल हालात में अच्छे अपनी बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करके और उसको अच्छे तरीके से एहसन तरीके से उस जो भी टास्क मिला है उसे पूरा करें। हम लोगों ने फील्ड वर्क के हवाले से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया हमारे सीनियर ऑफिसर से। ख़वातीन को SHO लगाना एहसन इक़दाम है जिससे थाना कल्चर तब्दील करने में मदद मिलेगी। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात दोस्त मुल्क की हो जाए। 5 रुकनी चाइनीज वफ्द की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई। चैम्बर के सदर और सीनियर नायब सदर से मुलाकात की। मुश्तरका सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी का इजहार भी किया। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखें। चाइना के 5 रुकनी वफद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सदर अब्दुल बासित से मुलाकात में टेक्सटाइल, लेदर, ज़राअत और फूड इंडस्ट्री में सरमायाकारी और मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी जाहिर की गई। चैम्बर के सदर का कहना था कि सीपैक के मंसूबों से बेरोजगारी कम होगी और नई जॉब्स के मौके पैदा होंगे। कुछ इंडस्ट्री बाहर से शिफ्ट होगी, कुछ नई इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ से प्रोडक्ट्स बनेंगी, मेड इन पाकिस्तान के नाम से वो एक्सपोर्ट होंगी। पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, हमारी लेबर जो है उसको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा यहाँ पर नए जॉब्स लेने के लिए। चाइनीज वफद से मुलाकात में लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा भी मौजूद थे। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। मियां अस्पताल में नए सर्जिकल टावर का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा। रिवाइज PC1 एक बार फिर रिवाइज हो सकता है। तफसीलात जानेंगे फैसल सुखेरा की इस रिपोर्ट में। पंजाब के सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर ना हो सकी। सहूलियात का फुकदान बदस्तूर मौजूद। मियां अस्पताल में नए सर्जिकल टावर का मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया। मियां अस्पताल में गुज़िश्ता 12 साल से नए सर्जिकल टावर की तामीर का मंसूबा अल्तवा का शिकार है। रवा माली साल के दौरान मंसूबे की तकमील के लिए फंड्स जारी किए गए, मगर अब आला सतह इजलास में मंसूबे के तामीराती काम में तरमीम का फैसला किया गया है, जिसके बायस ये मंसूबा ताखीर का शिकार हो सकता है। प्लानिंग कमीशन ने मंसूबे में मजीद सहूलियात को शामिल करने की तजवीज़ दी है। अब तामीराती काम में जो तरमीम की जाएंगी, इनके मुताबिक ऑपरेशन थिएटर के लिए 2 ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स होंगे, जबकि फायर फाइटिंग के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक तामीर किया जाएगा। तमाम तामीराती कामों को एक बार फिर फंड्स की मंजूरी के मरहल से गुजरना पड़ेगा। तामीराती काम में ताखीर और तरामीम से ये मंसूबा एक बार फिर खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। चिराग तले अंधेरा। हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर के इलाके के गवर्नमेंट मैटरनिटी पाथी ग्राउंड अस्पताल में सहूलियात का शदीद फुकदान। अस्पताल हुकूमत और वजीर की तवज्जो का मुंतज़िर है। निगार खुरम रिपोर्ट के साथ। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना पंजाब हुकूमत की अव्वली तरजीह, मगर यहाँ सूरत हाल बरक्स है। ये है 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल पाथी ग्राउंड गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल। तंगो तारीख गलियों और स्पेयर पार्ट्स की मार्केट से गुजरकर यहाँ तक पहुँचना शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। डॉक्टर और दीगर अमले का कहना है दूसरे अस्पताल मुंतकिल करना इंतहाई दुश्वार है। अस्पताल को दूसरी जानिब से रास्ता देने की हुकूमत को कई बार दरख्वास्त दी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। हम लोगों का ये मेन प्रॉब्लम कन्वीनियंस प्रॉब्लम, जो यहाँ की रोड्स हैं, ट्रैफिक ब्लॉकेज। हम टाइम पे पहुँचे भी तो अंदर आते आते 30 मिनट 35 मिनट्स हमको लग जाते हैं, और इस टाइमिंग में अगर कोई विज़िट होता है या कुछ तो हम पर ये आता है कि जी हम लेट पहुँचे। हमारा हॉस्पिटल जो है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं है, ये एक THQ लेवल का हॉस्पिटल है। इससे हमें जो है वो केसेस को अक्सर रेफर करना टुवर्ड्स टर्शरी केयर हॉस्पिटल पड़ता है। अस्पताल की MS के मुताबिक 2 विमेन मेडिकल ऑफिसर और 1 एनेस्थीसिस्ट की पोस्ट खाली पड़ी है। अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी मौजूद नहीं। ऐसे में ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है। हमें बेसिकली हमें एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड है। अगर हमें एनेस्थेटिक मिल जाता है तो इट मीन्स कि हम लोग चले, हम इमरजेंसी नहीं इलेक्टिव सर्जरीज तो करें,
हम वो सर्जरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें पेशेंट फिर जब एंड टाइम पे हमें रेफ़र करना पड़ता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। मेटर्निटी अस्पताल का तंग गलियों में वाक़ होने की वजह से इमरजेंसी एम्बुलेंस तक का गुजरना मुहाल है। कैमरामैन शबल जुल्फी के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। कौम के मेमारों का मुस्तकबिल एक बार फिर खतरे में पड़ गया। मेन स्टॉप पर किराए की इमारत में कायम स्कूल तलबा के लिए वबाल जान बन गया। मालिकान और स्कूल इंतजामिया के माबैन झगड़ा। मालिकान ने स्कूल का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तलबा सड़क पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे अली अरबाज। स्कूल मालिकान और स्कूल इंतजामिया की लड़ाई में बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। मिड स्टॉप पर रिया पब्लिक स्कूल का सामान मालिकान ने बाहर फेंक दिया। मुस्तकबिल के मामार सड़क पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने किराए पर इमारत ली थी, मगर अब मालिकान ने बगैर नोटिस के उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया है। विदाउट एनी कोई नोटिस भी नहीं दिया हमें कि हम कहीं किसी और इसका सदभाव कर सकें या किसी और जगह पे शिफ्ट कर सकें, यहाँ तक कि थोड़ा सा टाइम भी नहीं दिया। दूसरी जानिब सड़क पर बैठकर तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि मुस्तकबिल दाव पर है। स्कूल के लिए मुनासिब जगह फराहम की जाए। हमारे स्कूल को इंतजाम किया जाए जिससे हमारी तालीम हासिल कर जाए। आज हम पूरा दिन गली में बैठ के पढ़े हैं, बहुत गर्मी थी और हमें बहुत बुरा लगा। हम सुबह गली में बैठ के मजबूर थे, इतनी धूप में पढ़ा था, उनको कहें हमारा स्कूल खोलें। स्कूल इंतजामिया और मालिकान की लड़ाई से न सिर्फ गली मोहल्लों में कायम प्राइवेट स्कूलों का मेयार खराब हो रहा है, बल्कि तलबा का तालीमी मुस्तकबिल भी दाव पर लग चुका है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब गवर्नमेंट फातिमा जिन्ना कॉलेज बराए खवातीन चूना मंडी में 7वां कॉन्वोकेशन हुआ। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रज़ाली गिलानी ने तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। रिपोर्ट करेंगी नताशा रहमान। गवर्नमेंट कॉलेज फातिमा जिन्ना बराए खवातीन में कॉन्वोकेशन FA, BA और MA में पास होने वाली तलबात में डिग्रियां तकसीम की गयी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रज़ाली गिलानी और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जफर मोइन के अलावा कॉलेज की प्रिंसिपल शहनाज कौसर थी। रज़ाली गिलानी का कहना था कि मैं डिग्री हासिल करने वाली तलबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबात के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इतनी एंशिएंट है और इसकी हिस्ट्री है, तो इसकी कंजर्वेशन के लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को कोई मसला है भी नहीं। तो मैंने आपको जो 3 करोड़ का अनाउंस किया है वो अनाउंस नहीं है, वो अप्रूव्ड है। तकरीब के दौरान 625 तलबात में डिग्रियां और शील्ड्स तकसीम की गयी। तलबात का कहना था कि वो बहुत खुश हैं कि आज इन्हें इनकी मेहनत के नतीजे में डिग्रियां मिल रही हैं। उन्होंने अपनी मेहनत को असतज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। कॉन्वोकेशन का फंक्शन था और हमें बहुत अच्छा लगे कि इतना ऑनर मिला। आई गॉट गोल्ड मेडल एंड थैंक्स टू माई अल्लाह, माई पेरेंट्स, माई टीचर। प्राउड फील कर रहे हैं कि वी आर ग्रेजुएट नाउ, फाइनली हमारी डिग्रीज हमारे हाथ में। इस मौका पर सूबाई हायर एजुकेशन ने कॉलेज की इमारत की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड देने का ऐलान किया। इस किस्म की तकरीबात से तलबात की हौसला अफजाई करना है ताकि वो मजीद मेहनत कर अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें। कैमरा टीम के हमरा नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अमरीकी कौंसलेट ने खवातीन क्रिकेटर्स के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया। कौमी क्रिकेटर्स ने खवातीन खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर बताए। देखते हैं अफजाल चौधरी की ये रिपोर्ट। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ विमेन प्रैक्टिस कैंप। एहतमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अमेरिकन कौंसलेट ने किया। एक रोजा तरबियती कैंप में पेशावर और लाहौर की 20 खवातीन ने हिस्सा लिया। मारूफ क्रिकेटर्स मुश्ताक अहमद, कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज ने खवातीन खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर बताए। मुश्ताक अहमद का कहना था कि लड़कियों को एहसास महरूमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जब आपने छोटे शहर से बड़े शहर को अचीव करना है और बड़ी मंजिल को पहुंचना है ना, तो ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से आपने घबराना नहीं। जब आप फेल होते हो ना, तो हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है।
हर कदम जो आप गिरते हो वो आपको नया चलने का तरीका सिखाता है। कैंप के बाद तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकन कॉन्सुलेट यूरीफीड क्यू का कहना था कि कैंप का मकसद लड़कियों में एहसास पैदा करना था कि वो किसी से कम नहीं। When girls play sports, they learn the essentials of teamwork. Their chances of attending schools increase and they become more confident. Are you more confident? Yes. So you become more active and productive members of your communities. प्रैक्टिस के दौरान अमेरिकी कॉन्सुलेट का एक मुलाजिम गिरने से जख्मी भी हुआ, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दे दी गई। कैमरामैन उमैर के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। शहर भर से खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ।